ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, आज से हम एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस प्रस्तुति में हमने स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक का सहारा लिया है, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। विश्व साहित्यों में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्री मुख से निस्तृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिए हैं। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न ही पा सकता है। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य मनुष्य जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है। उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी श्रेष्ठ और ठोस है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहम आदिर ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अतः कितने भी बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्य अति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पग डंडी को पदवती कहते हैं और राजमार्ग, घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़कों को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान हैं, शेष सब पदवितियाँ हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है, कारण कि अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी। निश्वास तो स्वाभाविक होती है, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ,
यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण आध्यात्म, अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। त्वम अक्षरम सदसत्तत् परम यत्। संसार क्यों दिखता है? संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत भी निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने यानी ध्यान की आवश्यकता है, न कान बंद करने यानी नादानुसंधान की आवश्यकता है, न नाक बंद करने यानी प्राणायाम की आवश्यकता है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है और न किसी के जाने का। सब कुछ, जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है। असंशयम समग्रम माम, गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 ही योग हैं। शरीर यानी अपरा को लेकर कर्म योग है, शरीरी यानी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम, योग के सिवाय कर्म कुछ भी नहीं है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है। इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता में पुष्पी कामों में योग शास्त्रे पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। कर्म योग में 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है।
वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तन विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, यानी संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं ही नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाह अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग ही है। इसी तरह जो वस्तु, परमात्मा, कभी भी हमारे से अलग नहीं होते, वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमें मिली हुई ही है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, यह क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते, कारण कि ज्ञान के बिना तो कर्म योग हो सकता है पर कर्म योग बिना ज्ञान के होना कठिन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः, श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम आ गया है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समक्ष और लौकिक बताती है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, और क्षर यानी जगत और अक्षर यानी जीव दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च, पर भगवान अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषस्त्व अन्य, क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत, जीव, शरीर, शरीरी, असत, सत, प्रकृति, पुरुष आदि दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम सदा सच्चाहम, भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है। मयि चान्य योगेन, और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। माम च यो व्यभिचारिण, ज्ञान की परानिष्ठा से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम, इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। स में युक्त तमो मत्तः, ते में युक्त तमा मत्तः, स योगी परमो मत्तः। ध्यान योग में भी भक्ति आई है। युक्त आसीत मत्परः, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है।
भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता का 7वां, 9वां और 15वां अध्याय 10वें अध्याय का आरंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें से 66वें तक के श्लोक में बहुत विलक्षण दिखते हैं। इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, अर्थात ये भगवान ने अपने तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग, भक्ति योग की और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग, ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक कोई भी योग करे, उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत आग्रह न रखे और दूसरे के मत खंडन या निंदा न करे। दूसरे के मत को छोटा न माने। अपने मत का आग्रह रखने से दूसरों के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति की यानी परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भी भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता। जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। और गीता असीम है, पर उसकी टीका सीमित ही होती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह न रखकर गीता को पढ़ें, गीता का श्रवण करें और इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं और एक स्मार्थ प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व यानी परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वदा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उनका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं की गई हैं और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरा उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही या श्रवण करते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है।
अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन कर ले तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़ का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। गीता का खास लक्ष्य है, आइए देखते हैं वो क्या है। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को, किसी एक संप्रदाय को, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चलती। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों ही परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम विद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी यानी श्री राधा इन दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादि काल से थे, और खेल के पदार्थों, शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र हों, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। इस खेल में श्री राधा जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। श्री राधा जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर ये जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण के महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है।
साधन की दो शैलियां हैं जीवन में। एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्म से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता यानी शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त का उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपनी किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होता है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देर से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधना की इन दोनों शैलियों में चार मुख्य भेद हैं। करण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। ये था पहला। दूसरा भेद, करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। तीसरा भेद है, करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियां यानी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। चौथा भेद है, कारण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पातंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए करण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए करण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। यह करण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह करण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि करण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है।
इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। कारण की स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध, नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी के बताने पर यह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। करण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन के, क्रिया की मुख्यता रहती है, पर करण निरपेक्ष शैली में जानने यानी विवेक और मानने यानी भाव की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता, शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने आप को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी आवश्यक है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक, असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली हैं। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक हैं, सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणत हो जाती हैं। यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, तथापि मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। और दूसरी बात है, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा, अतः उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इस शैली के अनुसार अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दीपक जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत होता है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही करण
यानी अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो जाती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में इतनी ताकत है कि वह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का नाश करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। तो ये थी भगवद गीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शीघ्र ही भगवद गीता के पहले अध्याय के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, हरि बोल।